दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका आईपीवी अकाउंट का एम पिन एक्सपायर हो चुका है और एम पिन एक्सपायर होने के कारण आपका आईपीवी अकाउंट को लॉगिन कर नहीं पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपका आईपीवी अकाउंट को कैसे लॉगिन करना है, उसका पूरा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईपीवी अकाउंट लॉगिन करने के लिए जब एम पिन डालते हैं यहाँ पे लॉगिन होने के बजाय आपको शो हो रहा है एम पिन एक्सपायर्ड, प्लीज चेंज द एम पिन एंड ट्राई अगेन। यानी आपको यहाँ पे एक नया एम पिन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। और नया एम पिन बनाने के लिए आपको ओके में क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में देखिए ओल्ड एम पिन के जगह पे आपका जो पुराना वाला एम पिन था, आपका ओल्ड एम पिन, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद न्यू एम पिन में आपका नया एम पिन डालिए। यानी आप जो नया एम पिन बनाना चाहते हैं वो नया एम पिन आपको न्यू एम पिन में आपको डालना है 4 डिजिट का। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आप जो नया एम पिन बनाएंगे वो नया एम पिन में आपका ओल्ड एम पिन डालना नहीं है। यानी आपने अभी तक जो जितने भी एम पिन बनाए हैं, आपका जो पुराना एम पिन है उसमें से कोई भी एम पिन आपको यहाँ पे डालना नहीं है। आपने ऐसा एम पिन डालना है जो कि अभी तक आपने आपके आईपीवी अकाउंट के लिए कभी बनाया नहीं था। ऐसा एम पिन आपको यहाँ पे डालना है, तभी जाके आपका एम पिन सेट होगा। ओके, तो इस तरह से आपका नया एम पिन में डालने के बाद में फिर से री इंटर न्यू एम पिन पे आपका वो एम पिन फिर से डाल दीजिए। ओके, आपका नया वाला एम पिन। उसके बाद आपको नीचे चेंज एम पिन में जाना है। चेंज एम पिन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में सिक्योरिटी क्वेश्चन आया, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहाँ पे आंसर मतलब दोस्तों आपने इससे पहले आईपीवी अकाउंट रजिस्टर करते वक्त इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या आंसर डाला था, वो सेम आंसर आपको यहाँ पे डालना है। डाल के आपको नीचे सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एम पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद आपका आईपीवी अकाउंट को आप नया एम पिन के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आंसर गलत हो रहा है या आपका आंसर पता नहीं आपने क्या आंसर रखा था, तो आपको नीचे चेंज क्वेश्चन में जाकर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। चेंज क्वेश्चन में जाकर क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने आईपीवी अकाउंट रजिस्टर करते वक्त क्या आंसर आपने डाला था, वो आंसर आपको यहाँ पे डालना है। डाल के आपको सबमिट में जाना है। ओके, तो आपका यहाँ पे अगर ऐसे आपको नहीं हो रहा है, फिर से आपको चेंज क्वेश्चन में जाकर 2 बार आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आपका आंसर डालना है। फिर भी डालने के बाद में अगर आपको यहाँ पे आंसर गलत बता रहा है या आपको आंसर ही पता नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्किप एंड री रजिस्टर में क्लिक करना है। उसके बाद आपका आईपीवी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ऊपर में आपका आईपीवी अकाउंट का अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपका कस्टमर आईडी डाल दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आपका आधार वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में आपको नीचे रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में जाते ही यहाँ पे एम पिन सेट करने का पेज आ जाएगा। तो अभी आपका आईपीवी अकाउंट के लिए नया एम पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यानी आप जो एम पिन रखना चाहते हैं, आपका बिल्कुल नया एम पिन, वो एम पिन डालना है। आपका पुराना वाला कोई भी एम पिन यहाँ पे सेट करना नहीं है। ओके, तो न्यू एम पिन में आपका एम पिन डाल दीजिए। उसके बाद री एंटर न्यू एम पिन में दोबारा सेम एम पिन डालना है। डाल के आपको नीचे सेट एम पिन में क्लिक करना है। सेट एम पिन में जाते ही आपका एम पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा और सभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ पूछा है, आपका जन्म का स्थान का नाम पूछा है, तो वो आपको रखना है। आपको यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्चुअली ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्लेस का जगह का नाम आपको डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट सिक्योरिटी रीजन से पूछा गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप जो भी यहाँ पे आंसर रखेंगे, हर क्वेश्चन में जो भी आंसर आप डालेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से पूछा गया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिनल वाला डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर रखेंगे, उस आंसर को आपको याद रखना जरूरी है। उस क्वेश्चन में क्या आंसर रखें, वो क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आपका हर सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डालने के बाद में, आंसर डालने के बाद नीचे सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में जाते ही देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी आपका ओटीपी के जरिए सक्सेसफुल हो जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। अभी आपको नीचे ओके में यानी लॉगिन में क्लिक कर देना है। लॉगिन में जाते ही अभी देखिए आपका जो एम पिन आपने अभी सेट किया था, उस एम पिन यहाँ पे डाल दीजिए। डालते ही आपका आईपीवी अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही देखिए अभी आपका आईपीवी अकाउंट का अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो ये आई आइकन में क्लिक करके आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट पता करना चाहते हैं, तो मिनी स्टेटमेंट में जाके आपका आईपीवी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। नीचे आके आप सेंड मनी में जाके आईपीवी अकाउंट से यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, या आईपीवी अकाउंट का प्रोफाइल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह है, वो सारी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट आप आईपीवी अकाउंट के जरिए आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका आईपीवी अकाउंट का जो एम पिन है एक्सपायर्ड हो चुका है, तो इस तरह से आपको एक्सपायर्ड एम पिन को आपको रीसेट करना पड़ता है।